मुरादाबाद के रहने वाले पीतल कामगार बाबूराम यादव को राष्ट्रपति की तरफ से पद्मश्री अवार्ड मिला है। उन्हें ये सम्मान पीतल के सजावटी उत्पादों पर बारीक मरोड़ी आर्ट यानी इस्तांबुल की नक्काशी में महारत हासिल करने और नक्काशी को पीतल के बर्तनों पर उकेरने के लिए दिया गया है। इससे पहले पद्मश्री पुरस्कार मुरादाबाद के ही पीतल कामगार दिलशाद हुसैन को मिला था। 2 साल में दूसरा पद्मश्री पुरस्कार मिलने से पीतल कामगार काफी खुश हैं। वहीं पद्मश्री पुरस्कार प्राप्त करने के बाद मुरादाबाद पहुंचे बाबूराम यादव ने बताया, उन्होंने 15 साल की उम्र से अपने उस्ताद अमर सिंह से ये मरोड़ी कला का काम सीखा था, जिसके बाद वो इस हुनर में महारत हासिल करते गए। आज उनके बनाए उत्पाद देश की राजधानी दिल्ली में केंद्र सरकार की मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल के संचालित शोरूम पर उपलब्ध हैं, जहां देश विदेश से पहुंचने वाले लोग उनके बनाए उत्पादों को खरीदते हैं। बाबूराम यादव बताते हैं कि सबसे पहले उन्हें साल 1986 में राज्य पुरस्कार मिला, उसके बाद राष्ट्रीय पुरस्कार और तीसरी बार शिल्प गुरु पुरस्कार मिला। वहीं इस बार बाबूराम यादव को राष्ट्रपति ने पद्मश्री से नवाजा है। बाबूराम यादव कहते हैं कि जब एक साथी के कहने पर उन्होंने आवेदन किया तो दिल्ली से जांच जिला अधिकारी मुरादाबाद के पास आई। जिलाधिकारी मुरादाबाद ने पूरी ईमानदारी से जांच कराई और इसकी रिपोर्ट बनाकर दिल्ली भेजी, जिसके आधार पर उनका नाम पद्मश्री पुरस्कार के लिए चयनित हुआ। बाबूराम यादव आगे बताते हैं कि राष्ट्रपति भवन में पद्मश्री पुरस्कार मिलने के बाद उन्हें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आवाज दी और आगे बढ़कर उनसे 2 बार हाथ मिलाया। इस दौरान पीएम नरेंद्र मोदी ने उनसे हालचाल भी जाना। कार्यक्रम के बाद गृह मंत्री अमित शाह ने रात्रि भोज के लिए भी आमंत्रित किया। बाबूराम यादव ने सरकार की तारीफ करते हुए कहा कि सरकार अच्छा काम कर रही है, जिससे उनके जैसे जमीनी लोगों को तलाश कर उनके हुनर को पहचानने के बाद उन्हें देश के प्रथम नागरिक राष्ट्रपति से सम्मानित करा रही है। मुरादाबाद से अमृत विचार के लिए अब्दुल वाजिद की रिपोर्ट। मैं नक्काशी का काम करता हूँ बर्तन पर और बराबर ही करता चला आ रहा हूँ। इसमें मेरी को उपलब्धियां मिली हैं। पहले स्टेट अवार्ड मिला, दूसरे बार मेरे को नेशनल अवार्ड मिला, तीसरी बार मेरे को शिल्प गुरु अवार्ड मिला, चौथी बार अब मेरे का सिलेक्शन पद्मश्री में हुआ है। सभी लोग बहुत खुश हैं पद्मश्री मिलने पर, और मैं नहीं, मेरे परिवार में और कॉलोनी में बहुत लोग खुश हैं। सारे लोग बात। कितनी उम्र से ये काम कर रहे हैं आप? ये साहब उम्र की तो बात है तो लगभग 15 साल की उम्र होगी मेरी। सबसे पहले कौन से अवार्ड के लिए आपका नाम चयनित हुआ? स्टेट अवार्ड के लिए 86-87 में चयन हुआ था। कौन आपके गुरु हैं, किससे सीखा? मेरे गुरुजी श्री अमर सिंह जी हैं, उनसे मैंने 15 साल काम सीखा, उनके वहां रह कर, घर पर बैठकर। जी हाँ। आपके हाथ की जो नक्काशी है वो कहाँ कहाँ जा चुकी है? मेरे हाथ की नक्काशी साहब अधिकतर विदेशी लोग बहुत पसंद करते हैं। हाँ, और मैं सेंट्रल कॉटेज इंडस्ट्री दिल्ली में मिनिस्ट्री का अपना शोरूम है, मिनिस्ट्री का, उस शोरूम को मैं सप्लाई देता हूँ। वहाँ जितने भी लोग आते हैं सब अंग्रेज आते हैं और वही पसंद करते हैं। और यहाँ के तो बहुत जो रईसी लोग होते हैं दिल्ली वगैरह के या कहीं और के आने वाले, वो पसंद करते हैं। 15 साल की उम्र से आप ये नक्काशी कर रहे हैं, तो क्या सोचा था कभी पद्मश्री के लिए चयनित होंगे? नहीं, ये कोई दिल में अरमान नहीं रहा था, लेकिन जैसे वक्त बदलता गया, उस बदलते वक्त के साथ साथ आदमी को मुड़ना पड़ता है, और हम भी मुड़े उसके ढंग से। जब हम मुड़े तो पता चला कि पद्मश्री भी मिल सकता है आपको, तो हमने उसका आवेदन किया सरकार को। सरकार ने फिर सब जगह जहाँ जहाँ उनको चिट्ठियाँ भेजनी थी कि भाई कोई इनको जानता है नहीं, तो उन्होंने सबसे पहले डीएम साहब को भेजी चिट्ठी। डीएम साहब ने तमाम इंडस्ट्रीजों में चिट्ठी भेजी। डीएम साहब ने तमाम इंडस्ट्रीज में चिट्ठी भेजी कि आप इन्हें जानते हैं या नहीं जानते हैं। तो हैंडीक्राफ्ट बोर्ड से तमाम चिट्ठियां उनके पास आ गई कि ये तो हमारे बहुत पुराने कारीगर हैं भाई। जब उन्होंने कहा कि बहुत पुराने कारीगर हैं, तो उन्होंने फिर सर्वे किया। कई लोग सर्वे वाले आए, तो जब सर्वे करके उन्होंने अपनी रिपोर्ट दी, तब इसकी मान्यता हुई साहब पद्मश्री की। तब पद्मश्री की मान्यता हुई साहब। क्या कहना चाहेंगे सरकार के लिए? सरकार
के लिए तो कहना चाहेंगे कि कारीगरों के लिए काफी उपलब्धियां कर रही है और आगे भी सरकार करेगी। सरकार बहुत अच्छी है, सरकार में कोई वो नहीं है, लेकिन सरकार तक पहुंचने की बात है, उस तक वहां तक बताओ उन्हें कि हम ये काम करते हैं या हम ये चाहते हैं कि हमारा रोजगार बना रहे, आगे बढ़े। ये सब भारत सरकार सब अच्छे काम कर रही है साहब। तो साहब मेरे ख्याल में बहुत आया, जरूरत से ज्यादा आया है कि जिस वक्त हम शुरू में काम करते थे तो बहुत ऐसे ही था, और उसके बाद में जब शोरूम बने तो बढ़ता चला गया, बढ़ता चला गया, बीच में आके कुछ खत्म हो गया, अभी बीच में कोरोना आ गया तो बहुत ही खत्म हो गया। तो अब धीरे धीरे आगे बढ़ रहा है और उपलब्धियां भी इसकी गिनी जा रही हैं, काफी भारत सरकार अच्छा कर रही है। मैं उनसे ये अपील करना चाहूंगा कि भारत सरकार एक बहुत अच्छा और बड़ा एक सेंटर बनाए, जिससे कि उस सेंटर में कारीगर काम सीख सके भारत सरकार के, और भारत सरकार के पास ये गिनती रहे कि हमारे पास 100 आदमी है, 200 आदमी है इस काम करने वाले के, और एक उच्च कोटि के मास्टर वहां पर काम सिखाने वाले रखे, जो कि उस उपलब्धि पर मास्टर काम सिखा सके जहां पर भारत सरकार चाहती है। ये बिदरी आर्ट कराया जाता है और हम मरोड़ी वर्क बनाते हैं। पहले तो साहब उन्होंने अपना अवार्ड देने का सेरेमनी पूरी की, उसके बाद में वहीं राष्ट्रपति हॉल में बहुत अच्छा वाला नाश्ता था, फोटोग्राफरी करी, और राष्ट्रपति जी ने फिर दोबारा से हाथ मिलाया, और नरेंद्र मोदी जी भी हाथ मिलाने आए, अमित शाह जी भी आए, सब लोगों ने हाथ मिलाकर वहीं फिर नाश्ते का इंतजाम किया। नाश्ते का बहुत बढ़िया इंतजाम था साहब। जिस तरीके से आपकी उनसे मुलाकात हुई, उन्होंने हाथ मिलाया, क्या जी। लगता है, लगा आपको कि हाँ। पहली बार ऐसा नहीं कि पहले से हाँ, ऐसा था जितनी मतलब उन्होंने कम से कम 5 कदम पीछे से मेरे को एक आवाज लगाई, कहा कि भाई बाबूराम जी आप ठीक हैं? मैंने कहा साहब आपकी कृपा है और आपका आशीर्वाद है, यहाँ तक ले आया। वो बहुत खुश हुए, हाथ मिलाया, फिर और आगे को चल दिए वो। डिनर भी किया आपने वहाँ पर? डिनर साहब हमने अमित शाह जी के वहाँ किया, तुरंत ही मतलब आधे घंटे के अंदर गाड़ी वहाँ पहुँच गई। उन लोगों ने हमको गाड़ी उपलब्ध करा रखी थी, अमित शाह जी के वहाँ तुरंत पहुंचे, वहाँ बड़ा स्वागत हुआ।